हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा। सो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज सीडी सर्कुलर डाइक्रोजन के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार से एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में बदलती है, जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। वहां फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था कि पोलराइजर से गुजरने के बाद हमें दो प्रकार की लाइट मिल रही है, एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियर पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, जबकि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपनी ही एक्सिस पर एक कंप्लीट टर्न मतलब एक पूरा रोटेशन करते हुए लाइट के डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, एक तरह से आपको फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया था कि सर्कुलर डाइक्रोजन में सर्कुलर का रिलेशन काहे से है। मैं आपको फिर से बता दूं कि पोलराइजेशन की हम लोगों ने बात की है, क्योंकि ये टेक्निक पूरी तरीके से लाइट के पोलराइजेशन पर आधारित है। ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात की थी, तो इस टेक्निक में, इस सर्कुलर डाइक्रोजन में हम उस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की। सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि जैसे ये हमारी लाइट के प्रोपगेट होने का जो डायरेक्शन है, ये हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। और अब हम लोग बात करते हैं इनके जो लाइट का जो प्रोपगेशन, जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारी है इस प्रकार से, ये हमारी कहलाती है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, CPL, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ऑलराइट, अब यहां पर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में जो रोटेशन है, ये दो तरीके से होता है। अब ये दो तरीका क्या है, डायरेक्शन क्या है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज चलती है, ऑलराइट, क्लॉकवाइज यदि हमारा इस लाइट का जो रोटेशन है अगर वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो वो हमारी कहलाएगी राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। मतलब अगर इसका जो रोटेशन है, अगर ये क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज में जो हमारी लाइट कहलाएगी वो कहलाएगी राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। और स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। अब यही सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, यदि इसका जो रोटेशन है अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है, मींस लेफ्ट डायरेक्शन से अगर होता है ना, यहां लिखते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये हमारी कहलाती है लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। और स्टूडेंट्स, सो ये हमारा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के जो मेजर टाइप्स थे, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि अब इन्हीं टाइप्स को हम आगे लेकर जाने वाले हैं अपने इस सर्कुलर डाइक्रोजन को समझने के लिए। राइट, सो अभी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और अभी तक में हम लोगों ने इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट का जो नेचर हम लोगों ने बात की था कि लाइट की जो फील्ड की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, पोलराइजर से गुजरने के बाद वो अनपोलराइज्ड लाइट बदल जाती है। देन अगर हमारी वो लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट कर रही है तो लीनियर पोलराइज्ड लाइट, और अगर वो सर्कुलर वे में प्रोपगेट कर रही है तो वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का भी यदि डायरेक्शन का जो रोटेशन अगर वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है हमारा राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का इंटरेक्शन जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से होता है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से होता है, तो वहां पे किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत साधारण सा एग्जांपल है, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करेंगे यहां पर इंटरेक्शन with optically active compound,
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड, जैसे आप लोगों ने एनिसोट्रॉपिक एक नाम सुना होगा, राइट। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अलग अलग लोकेशन पर जो एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ओवरऑल आप ये कह लें कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके हर पोजीशन पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उस कंपाउंड के अलग अलग पोजीशन पर, ऑलराइट। तो हम अब ऐसे कंपाउंड पर इन सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का जब इंटरेक्शन होता है तो वहां पर क्या चेंजेस होते हैं हम लोग अब उसको पढ़ने जा रहे हैं, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी अगेन हम लोग बात करते हैं, हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने पोलराइज्ड लाइट से कि ये हमारा डायरेक्शन है फील्ड का, लाइट का, ये हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब ये हमारा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, आपको पता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, यहां पर दोनों की बात हो रही है, लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही है, राइट। तो अब यदि हमारी लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट अगर किसी सैंपल जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर हमारी ये लाइट इससे इंटरेक्ट करती है तो यहां पर क्या होगा, अभी हमारा ये सैंपल है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसकी एनिसोट्रॉपिक की हम लोगों ने बात किया था, एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन की, जिसके अलग अलग पोजीशन पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होंगे, ऑलराइट। सो अब जब हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन पर पड़ती है तो सर्कुलरली पोलराइज्ड का मतलब यहां पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब हम राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट दोनों की बात कर रहे हैं। जब हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन पर पड़ती है तो निश्चित सी बात है कि वो सॉल्यूशन लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन है यहाँ पर, ऑलराइट। सर्कुलर डायक्रोजम स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर भी वो प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। सो जब हमारी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन या एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन से जब इंटरेक्ट होती है तो यहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। लाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है। पहले हम इस कंपाउंड को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हमारे ये अरेंजमेंट, एक एटम्स मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ये एकदम प्रॉपर है, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। और जगह जगह पर मतलब अलग अलग पॉइंट पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं ये बताने के लिए कि इस कंपाउंड के इस अलग अलग पॉइंट्स पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम अपने सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन या एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन पर इंसिडेंट करते हैं तो वहां पर वो हमारा सैंपल, जो हमारा सैंपल है वो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर रेडिएशन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसी एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन पर जब हम इंसिडेंट करते हैं तो वो हमारा जो सैंपल, जो हमारा कंपाउंड है वो उस लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, राइट। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि जब हम अपने सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को सैंपल पर इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली फोटोइलास्टिक मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं, PEM, राइट। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट दोनों एक साथ सैंपल पर पड़े, एक एक करके पड़ेगी। पहले लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पड़ गई और राइट वाली रुक गई, या फिर पहले राइट वाली पड़ गई, लेफ्ट वाली रुक गई। तो यहाँ पर होता ये है कि मान लीजिए कि जैसे हमने अपने ऑप्टिकली एक्टिव इस एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन पर हमने जब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को फोकस किया तो हमारे इस कंपाउंड ने पहले राइट हैंड मतलब राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लेफ्ट को एब्जॉर्ब नहीं किया। जब हमने कुछ देर बाद हमने सैंपल को थोड़ा सा घुमा कर जब किसी दूसरे डायरेक्शन में इसको
इंसिडेंट किया तो हमारी लाइट, हमारी जो सैंपल है उसने लेफ्ट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, राइट को कम किया। मतलब यहां पर डिफरेंस आ रहा है कि हमारा जो एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन है वो लेफ्ट हैंडेड को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है और राइट हैंडेड को कम एब्जॉर्ब कर रही है। इसकी उल्टी स्थिति भी हो सकती है कि हमारा सैंपल राइट हैंडेड, जो राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रही है, लेफ्ट का कम कर रही है। तो ये जो डिफरेंस है कि ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन मींस एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन के द्वारा राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग तरीके से, जो डिफरेंस है, जो अलग अलग तरीके से जो एब्जॉर्प्शन कर रही है, यही है सर्कुलर डायक्रोइज्म। ऑलराइट, और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा जो सैंपल है उसमें जो अरेंजमेंट है अगर वो बहुत फिक्स्ड है तो हर पोजीशन पर, मतलब हर पॉइंट पर, कहीं पर भी हम देख लें, हर पॉइंट पर हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी और अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण ही हमारा सैंपल, मतलब एक डायरेक्शन से जब राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट पड़ी तो राइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, लेफ्ट का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। इसका उल्टा केस भी हो सकता है कि लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया और राइट का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ऑलराइट, यही डिफरेंस क्या है, ये जो डाई दो की जो बात है, लेफ्ट और राइट अलग अलग जो डिफरेंसेस है, ये है डाइक्रोइज्म। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, ये डिफरेंस को यूज करके हम यहाँ पर एक सीडी स्पेक्ट्रा जनरेट होता है जिसके आधार पर हम स्टडी कर पाते हैं हमारा जो प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट बीटा पीटर शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा मींडर्स, बीटा टर्न्स और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनकी स्टडी इस सर्कुलर डायक्रोइज्म के द्वारा कर सकते हैं। सर्कुलर डायक्रोइज्म जो पूरी तरीके से लाइट के पोलराइजेशन पर आधारित है। जब हम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को अपने किसी एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन पर जब हम इंसिडेंट करते हैं तो एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन के द्वारा लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग मात्रा में होता है और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन अलग मात्रा में होता है। तो ये जो डिफरेंस है लेफ्ट और राइट का एब्जॉर्प्शन बाय एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन, इस प्रॉपर्टी को, ये जो डिफरेंस है इसी को कहा जा रहा है सर्कुलर डायक्रोइज्म और इसी के आधार पर सीडी स्पेक्ट्रा जनरेट होता है और हम अपने मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम रीड कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर डायक्रोइज्म। और सर्कुलर डायक्रोइज्म ये हमारे आज का इस ऑनलाइन स्टडी का आखिरी वीडियो लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप उससे पूछें जरूर। थैंक यू सो मच।